Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am going to start our polity revision series और polity revision series में हमारा पहला चैप्टर होगा borrowed principles of constitution. So जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब लिखा जा रहा था उस वक्त बहुत सारे देश जो है वो आज़ाद हो चुके थे और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इंडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने जो है इल्ज़ाम लगाए हैं और बोला है कि जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये हमारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, हमने जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बोरो की है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो हमारा इंडिया का अपना है। तो आइए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि वो 11 सोर्सेस कौन कौन से हैं जहाँ से ये प्रिंसिपल्स बोरो किए गए हैं। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बाकी जो है वो 10 कंट्रीज से ली गई हैं। तो पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, हम उससे देखेंगे कि वहाँ से हमने क्या क्या बातें, क्या क्या प्रिंसिपल्स ली है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम कहने का मतलब है एक स्टेट होगा, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होंगे। दैट मीन्स जितने भी प्रोविंसेस थे वो जो है स्टेट में तब्दील हो गए। स्टेट में जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थे पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटीज थी। मूविंग फॉरवर्ड, फिर है ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है कि हर स्टेट का अपना एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा। फिर है जुडिशियरी, न्यायपालिका। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में आपके 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। एक नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी है, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आप नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो उसे लिखना चाहें तो लिख लें। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो है हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और आर्टिकल जो भी फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं 2 आर्टिकल को छोड़ करके आर्टिकल 20 एंड 21, क्योंकि वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। मूविंग फॉरवर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य सेवा आयोग। हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। स्टेट्स रिक्रूट करती हैं लाइक बीपीएससी, यूपी, पीसीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड जो है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे देश पर जो है 200 सालों तक राज किया हो, तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला आता है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। दूसरा है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि संसदीय सरकार को पार्लियामेंट में जवाब देना होगा, यानी कि विच एवर गवर्नमेंट हु इज इन पावर हैव टू आंसर इन पार्लियामेंट इफ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम अदर पार्टी और अपोजिशन पार्टी। तो ये जो है सरकार की जवाबदेही है। फिर है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे डिसीजन लेने में। फिर है पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर है बाई कामरल पार्लियामेंट यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस कहने का मतलब है लोकसभा एंड अपर हाउस कहने का मतलब है राज्यसभा। फिर है लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। वाई इट इज मोर पावरफुल ये कमेंट सेक्शन में बताना। फिर है पोस्ट ऑफ सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन, सीआईसी
सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल लाइक व्हाट यू कैन से, ये सरकार का वकील है. सरकार का वकील है, दैट मीन्स कि स्टेट पर भी लोग जो है केस करते हैं, तो ये जो है असिस्ट करता है. ठीक है. एंड अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 76. फिर है सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन में भी आए, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 और 35 है, जो उसे स्पेशल कैटेगरी में रखते थे, वो स्क्रैप कर दिया गया था. तो पहले हम देखते थे कि ये जो है जितने भी अदर स्टेट्स थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उन पे तो सिंगल सिटीजनशिप लागू होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं था. वहाँ डुअल सिटीजनशिप हुआ करता था. तो राइट फ्रॉम 2019 अक्टूबर 2 अब वहाँ ये स्क्रैप हो गया है और ये सिंगल सिटीजनशिप का क्लॉज जो है वहाँ भी एप्लीकेबल है. ठीक है. नाउ यूएसए. क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है, तो वहां से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या क्या चीजें बोरो करी हैं, ये हम देखते हैं. तो पहला जो चीज है वो है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. ठीक है. फिर है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. फिर है प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में. और कितनों को याद है प्रिएम्बल ऑफ इंडिया? हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है. हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और ये आना चाहिए. ठीक है. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि कुछ देशों के पास जो है वो अनरिटन भी है. किन देशों के पास अनरिटन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका. फिर है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू आपको ये बताना, जुडिशियल रिव्यू हम अगर किस पार्ट में किसी सब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. ये क्वेश्चन को जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. फिर है प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं भली बात ही. फिर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61. तो अभी तक कोई प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है क्या? मेंशन्ड यस और नो इन द कमेंट. और हुआ है तो किनका? ठीक है. फिर है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अब हम लोग बढ़ते हैं यूएसएसआर की तरफ. तो यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ है और दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A. और 51A में जो है एक 86th अमेंडमेंट एक्ट से जो लास्ट है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कितनी है, ये आपको मेंशन करना है. और जो लास्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जो ऐड हुआ है वो क्या है, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा. ठीक है. और ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इम्प्लीमेंट हुआ था. फिर है 5 years प्लान. सबसे पहले जो है रशिया ने ही 5 year प्लान का मेंशन किया हुआ है. फिर है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. देन कमिंग टू आयरलैंड. आयरलैंड से हमने बोरो किया है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. और ये आर्टिकल मेंशन्ड है 54, 55 एंड 71 में. फिर है नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा.
प्रेसिडेंट अपने विल से कितने मतलब मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। पहले ये 14 थे, 12 सॉरी पहले मतलब ये 12 नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अभी रिसेंट एक अमेंडमेंट हुआ है 104th अमेंडमेंट, उसमें जो है SC/ST का जो है सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर 10 years फॉर नेक्स्ट 10 years, बट टू एंग्लो इंडियंस का जो सीट था उसे स्क्रैप कर दिया गया। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 36 एंड 51 में, और ये ओरिजिनली टेकन फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया था, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कितने टाइम्स हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है। प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एज वी नो कि हमारे पास जो है 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 61 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली मैंने कॉन्करेंट लिस्ट में बता दिया था 100, बट कॉन्करेंट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। आप इसे चेक कर लीजिएगा। यूनियन लिस्ट में है 100 सब्जेक्ट्स, ओके। आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप इसे देख लीजिएगा। मैंने बता दिया है, मैं आई एम श्योर कि वही होगा, ठीक है। देन कम्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर है आपका ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ये कब बैठता है, ये ऑर्डिनरी बिल के कॉन्सेप्ट में बैठता है, और ये मेंशन्ड है इन आर्टिकल 108, और दिस ज्वाइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये अभी तक 3 बार बुलाई गई है, ओके। फिर मूविंग फॉरवर्ड कम्स कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव relation and financial relation, how a state and what you can say center are interlinked with each other। अभी आप देख रहे होंगे कि जो है इशू आ रहा है कि हमारा जो GST का पैसा है स्टेट ने रिलीज नहीं करा है। जापान पंजाब गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर मनी, बिहार गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर मनी। सो ये है हाउ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड, ओके। देन कम्स फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि एक जो है आपका सेंटर गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। अब इन तीनों में से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। देन कम्स एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन कहने का मतलब है कि if president ask any advice from Supreme Court, then Supreme Court have to give that advice, but this advice is not binding on president। president चाहे तो accept कर सकता है उस advice को, otherwise वो refute भी कर सकता है। and this advisory jurisdiction is mentioned in article 143, okay। Now comes appointment of governor of state।
फिर है आपका साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, दो चीजें हमने ली हैं वहां से। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जैसा कि मैंने बताया 104th अमेंडमेंट हुआ था, जिससे कि 10 ईयर जो है एक्सटेंड हुआ है सीट्स ऑफ SC एंड STs इन बोथ लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो ये हर अमेंडमेंट जो है कैसे होगा वो मेंशन है इस आर्टिकल में, एंड दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 368। फिर है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। देन कम्स फ्रांस। देन कम्स फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, यानी कि गणराज्य, उदारता, भाईचारा और एकता का कॉन्सेप्ट। देन कम्स जापान। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दैट मीन्स अगर कोई चीज कानून के तहत बनाई गई है तो उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज ये बोरोड प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट कवर किया है, और नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, डिजाइन एंड वेयर इट इज स्टोर्ड राइट नाउ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो ओरिजिनली कहाँ पे अभी रखा हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड, रिवाइज दिस सेशन, और क्या और ऐड होना चाहिए आप मुझे बताते रहें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।